जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हाँ गुरुपा, आपका आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आज मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जल प्रसाद वाला। तो इजाज़त दीजिए, मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी पेट की एक बीमारी का मैं इलाज कर रहा हूँ। मतलब बहुत बड़ी बीमारी है, उसे मैं ठीक कर रहा हूँ। पेट से संबंधित तेरी एक लाइलाज बीमारी, उसे मैं ठीक कर रहा हूँ। अब मैं सोचूं कि क्या होगा, मेरे को क्या होगा। मतलब अभी तो मैं ठीक ही हूँ, अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट जब टाइम बीतने लगा तो मेरे ना जो फूड पाइप होता है उसमें ना थोड़ी सी अंदर से जलन सी फील हो रही थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था, पेट भरा भरा सा है या डकार आने को हो रही थी, पर आ नहीं रही थी। और ऐसे जलन सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा जेलिसी टाइप की। तो जैसे कुछ जल रहा है अंदर से। और पानी पी रही थी तो भी दर्द हो रहा था हल्का हल्का, मतलब नीचे तक जाने में। तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या है। बट ये था कि मैं जल प्रसाद नहीं पी रही थी, उतना नहीं पी थी जितना मैं पहले पीती थी। तो मैं जब जल प्रसाद पीना शुरू कर रही थी तो एक दो बार ऐसा हुआ कि उसमें चींटी आ गई, छोटी छोटी चींटियाँ। फिर मैंने वो चींटियाँ हटाई और फिर मैंने कहा गुरुजी, मैं इसको फेंकूंगी तो नहीं, क्योंकि मैं किसी एम और वैम में पढ़ती नहीं हूँ। इनको साइड कर देती हूँ और मैं पी लेती हूँ। मैंने पी लिया। 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ कि उसमें चींटियाँ थी और मैं पी गई। फिर उसके बाद जब थोड़ा और होने लग गया मेरे दर्द, तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्यों हो रहा है। फिर मैंने एक दिन बता ही दिया मामा को कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि दिखा ले फिर डॉक्टर को। मैंने बोला कि नहीं, अब मेरा तो ऐसा है कि मैं जब तक जल प्रसाद ना पीऊँ या गुरुजी से बातें ना करूँ तब तक मेरा होता नहीं है कुछ ठीक। तो फिर मैंने दोबारा से वही जल प्रसाद पिया। मैंने कहा रात को, मैंने कहा कल परसों की बात है। तो मैंने कहा गुरुजी देखो, मैं पी रही हूँ जल प्रसाद को, मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, बट आप इस जलन को प्लीज शांत कर दीजिए, मुझे पानी पीने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उसके बाद मैंने पिया और अंदर से आवाज आई कि इसे पूरा पी, ये जल प्रसाद को पूरा पी, क्योंकि तू आजकल पूरा नहीं पी रही है। और मैं सच में पूरा नहीं पी रही थी। तो मैंने पिया और मैं अगले दिन जब सुबह उठी तो मैंने पानी पिया तो मेरे को कोई फील ही नहीं आया, मतलब जलन वाली फील। और जैसा पानी निगलते समय जो पेन होता है वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और वो बिल्कुल गले में नहीं हो रहा था संगत जी, जो चेस्ट वाला पोर्शन है वहां पर दर्द हो रहा था मुझे। मतलब जलन सी फील हो रही थी। तो जब मैंने पिया तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं चाय वाय पी, सब कुछ किया। और जब थोड़ा दिन निकलने लग गया, मतलब 12 बज गए थे दोपहर के, तब मुझे फील आया अच्छा तो इसका मतलब गुरुजी ने कुछ ठीक करा होगा। और जब मैंने सत्संग सुने तो उसमें यही था, जो मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि तेरी पेट की कोई लाइलाज बीमारी को मैं दूर कर रहा हूँ और बस तू जल प्रसाद पी। तो वो मैंने दोबारा से सत्संग में सुन लिया और फिर मुझे ख्याल आया अच्छा दैट मीन्स कि गुरुजी भी मेरा कोई लाइलाज बीमारी को ठीक करे थे। मेरे फूड पाइप में जो जलन हो रही थी उसे गुरुजी ने ठीक करा। दैट मीन्स कि गुरुजी ने मेरे ऊपर भी कृपा बरसाई है। तो कृपा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप लिखने के साथ साथ अलर्ट करते हो हमें, और प्रोसीजर होता है तब भी आप वो दिखाते हो लिख के। और जब कंफर्म हो जाता है तो फिर आप हमें सत्संग में भी सुनाते हो किसी संगत आंटी के थ्रू कि हाँ वो मैसेज तेरे लिए ही था और तुझे अब ठीक कर दिया है, तो जल्दी से शुक्राना कर दे। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमेशा हमारे साथ रहिएगा। जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पूरे गुरु परिवार को ब्लेस कीजिए, सब पर कृपा कीजिए, सबके साथ रहिए, हमें नीवा बनकर चलना सिखाइए गुरुपा। हमेशा सबके प्रति प्रेम भावना हमारी बना के रखिएगा, क्योंकि आप अगर कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और आपने जो हमें यहाँ देने के लिए भेजा है उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि मैंने सुना है संगत जी, और ये सत्संग भी हुआ है मेरे साथ, कि गुरुपा ने हमें यहाँ पर सिर्फ अपने हाथ को देने के लिए भेजा है, लेने के लिए नहीं। किसी से लेने वाली कंडीशन नहीं बनाई है, हमें देने वाला बच्चा बनाया है। और अगर हम यहाँ होंगे तो शायद ये धरती पर कभी भी कोई भी चीज़ें ऐसी उल्टी पुल्टी नहीं होंगी जैसे अक्सर होती हैं।
तो ये मदद की भावना देने के लिए भी शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरुपा आपको भी ब्लेस करे, मेरे पूरे गुरु परिवार को ब्लेस करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे पूरे गुरु परिवार को, मेरे शिव परिवार को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा का मैं आज बहुत सारे शुक्राने हो गए हैं, और आज गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारा मौका दे रखा है 1 घंटे का। तो क्योंकि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा है, और हमेशा ही मैं ये रखती हूँ कि मैं अकेले ही बोलूँ, क्योंकि मैं बोलते बोलते कभी कभी इमोशनल भी हो जाती हूँ सत्संग शेयर करते करते। तो जो गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने मुझे दी हैं, वो मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी। तो गुरुपा, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। सॉरी, मैं शॉर्ट में नहीं बता पाती, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सुना है कि गुरु जी चांद में दर्शन देते हैं, और कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमा थी, तो मैं भी बहुत टाइम बाद चाँद को देख रही छत पे चली गई अपनी पेरेंट्स के साथ। और जैसे ही मैं ऊपर गई तो मैंने यही गुरुजी से बात करी। मैंने कहा कि आपकी तो जटाओं में होते हैं चाँद, चंद्रमा आपके जटाओं में होता है गुरुपा, लेकिन आप कहते हो कि मुझे चंद्रमा में दिखाई देगा, वो मुझे कहाँ से दिखाई देगा, प्लीज आप मेरे को बताओ। तो संगत जी, उसी समय ना मतलब जो बादल थे बहुत सारे, वो मतलब एक साइड से दूसरी साइड को जा रहे थे, मतलब चाँद को कवर करते हुए, और मैंने रैंडम देखा महाशिव का अवतार जो होता है ना संगत जी, मैंने बादलों में देखा, और उनकी भुजाएं इतनी सॉलिड थी, इतनी मोटी, मतलब मैं जैसे आजकल जिम करते हैं तो इतनी स्ट्रांग भुजाएं थी उनकी। तो मैं तो मतलब एकदम ही हैरान हो गई कि मैं चाँद में देख रही हूँ और मुझे बाहर ही दिख गए। और जैसा मैंने सोचा था कि चाँद तो आपकी जटाओं में होता है, आप तो मतलब अलग से होते हो ऐसे करके, तो मैं अंदर ढूंढने की बजाय मैं बाहर ढूंढने की जो चाहत रख रही थी। और सच में गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए वो बादल में, और वो आगे तक जब जा रहे थे, बादल जब चल रहे थे, वो आगे तक वैसे ही चलते रहे। जो महाशिव का एक बड़ा सा अवतार होता है, उनका मतलब शीश नजर आया मुझे, और उनकी जो भुजाएं थी वो नजर आई। और जब वो बादल क्रॉस करता हुआ गया तो एकदम मैं मतलब हैरान हो गई कि गुरुजी जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसे दर्शन हम पाना चाहते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वैसे ही दर्शन दे देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो बहुत ही गदगद हो गई थी, और ये कंट्रोल नहीं हो रहा था बहुत दिन से। तो आज आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप यूं ही हम सबको ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स से हमें लगता है कि हम इंसानी दिमाग के हैं, तो हमें चाहिए होती है वो ब्लेसिंग, जिससे हमें फील होता है कि आप हमारे आसपास ही हैं, हमारे अंग संग हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक बार की बात है कि मैं मतलब मेरे को गुरुजी ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दे रखी है अमृत वेला में उठने की, और वो मुझे उठा भी देते हैं। मैं सोती हूँ जिस समय, तो मैं तकिए पे सर रख के जब सोती हूँ तो मैं कहती हूँ ये आपकी गोदी समझ कर सो रही हूँ, मुझे आप उठा देना। तो मैं जब सो के जब उठती हूँ अलार्म बज जाता है। और वैसे ही जैसे जिद्दी बच्चे होते हैं ना, जब शुरू में जब मैं गुरुजी से मिली थी तो मैंने बोला था कि आप मुझे मानो, अपना शिष्य ना मानो, पर मैं तो आपको अपना गुरुजी मान रही हूँ। कैसे ये रास्ता कैसे होगा, मतलब कैसे चलने का रास्ता है, कैसे कैसे स्टेप्स आते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर आप जैसे जैसे कहेंगे मैं फॉलो करती रहूंगी, और मैं आपको मान रही हूँ। तो वही मानना मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि उन्हें सिर्फ मानना पड़ता है, और गुरुजी अपने दर्शन जरूर देते हैं। तो धीरे धीरे मैं उनकी शिष्या बन गई, उनकी प्यारी बच्ची बन गई। और फिर उसके बाद जैसे ही संगत जी, मैं एक जिद्दी बच्चों की तरह मैं शुरू में करती थी कि मेरे को भी उठना है, मुझे भी शिद्दत है आपसे मिलने की, एक चाहत है कि मैं आपको अमृत वेला में मिलूं। जैसे मेरे घर के बड़े बुजुर्ग जैसे कभी रात को कहीं से आते हैं तो एक वो होता है ना कि आ रहे हैं, तो एक क्यूरियोसिटी होती है उनसे मिलने की, बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। तो वैसी एक्साइटमेंट मुझे भी थी, और मैंने बोला कि वैसे तो मैं उठने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं कभी नहीं उठी संगत जी अपनी लाइफ में, कभी एग्जाम पे भी नहीं उठी। लेकिन अब जब गुरुजी से मिलने की जो चाहत होती है तो मैं बोल के सो जाती हूँ। और मैंने इतने सारे 4-5 अलार्म लगाए, जैसे एक जिद्दी बच्चा लगाता है कि इसमें नहीं उठूंगी तो कोई नहीं, अगले में उठूंगी, उसमें नहीं उठूंगी तो अगले में उठूंगी। तो ये सोच के मैंने लगा रखे हैं। बट बाय गॉड ग्रेस, गुरु की कृपा इतनी ज्यादा है कि पहले ही अलार्म में मेरी आंखें खुल जाती हैं।
और उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो एक दिन संगत जी मैं अमृत वेला में उठ नहीं पाई और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतना मतलब अपने भी मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं उठ क्यों नहीं पाई। गुरुजी मतलब मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं उठ नहीं पाई ग्रुप में, क्योंकि गुरुजी को गुरुपा गुरुपा ही बोलती हूँ और अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, बहुत ही करीब, और हर बात शेयर करती हूँ। तो मैं उस दिन बहुत रूठ गई थी अपने आप से और मैं रोने भी लग गई थी लिटरली उठने के बाद। मेरा पूरा मूड खराब हो गया था कि मैं आज उठ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। मैं इतना गिल्ट में हो गई थी संगत जी। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर गई तो गुरुपा ने मुझे हर जगह, जैसे एक हाईलाइटेड मोड में होता है ना, हर जगह गाड़ियों में महादेव महादेव, त्रिशूल, डमरू, ओम का चिन्ह और 7777777 और 4 times 7, मतलब इतने सारी ब्लेसिंग्स दे दी, मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी, इतनी सारी। और मैं मतलब जब मैं जा ही रही थी अपने कॉलेज पर, मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। मैंने कहा मैं इतना गिल्ट में जी रही हूँ और गुरुपा में गिल्ट में भी नहीं जीने देते, कहते छोड़ कोई बात नहीं। तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हर पल हर वक्त हमारे साथ हैं। और क्योंकि संगत जी मैं अब अपनी लाइफ में जब भी गुरुपा आई एम सॉरी, ये 1 2 3 4 करके सत्संग नहीं हो रहा, बस मैं बोलती जा रही हूँ, लेकिन वो एक्साइटमेंट मेरी बहुत ज्यादा है तो मैं बता रही हूँ संगत जी। क्या हुआ कि गुरुपा ने इतना ब्लेस कर दिया है कि मैं अपने थॉट में भी करेक्शन करती रहती हूँ कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही, मतलब मेरी वजह से कहीं इसको हर्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं गलत तो नहीं सोच रही, मुझे उसके बारे में गलत तो नहीं सोचना। इवन घर पे भी अगर कोई किसी के बारे में कुछ कह देता है, क्योंकि हम इतनी जल्दी अपनी हैबिट्स चेंज नहीं कर पाते संगत जी, जैसे हमारे नेचर के जो थॉट्स होते हैं, जो माया की जो चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी चीजें, तो हम इनसे दूर नहीं हो पाते। तो मैं करेक्शन करती रहती हूँ, कहीं मेरे में अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं गुस्सा तो नहीं आ गया, मैं चिढ़ तो नहीं रही किसी से, मुझे बुरा तो नहीं लग गया, मतलब ये सब चीजें मैं करेक्ट करती रहती हूँ। और जैसे ही मुझे एहसास होने लगता है और जैसे गुरु हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं ना, तो वो हमें करेक्ट करते रहते हैं और एहसास दिलाते हैं कि हाँ यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है। तो मैं उसी समय गुरु जी से बोलती हूँ, गुरुपा सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे थॉट मत देना, मैं नहीं सोचना चाहती इन सब चीजों के बारे में, मैं गलत नहीं सोचूंगी, कोई कैसा भी हो, बट मुझे जो हेल्प करने की दात बख्शी है आपने एज अ सेवा, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कि जो हमसे हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते रहते हैं और हमारे लिए कभी कुछ करते नहीं है। तो वो चीज़ वो सब सीखी जो मैंने कि गुरुजी ने हमें सिर्फ देने के लिए बना रखा है, लेने वाला नहीं बना रखा। तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा कि आप हमें हर पल करेक्ट करते रहते हैं, एहसास दिलाते रहते हैं, और साथ में ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग की जब घर पे कोई कुछ बोल रहा होता है तो हम वहाँ पे भी करेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि गुरुजी ने कहा है या मैंने सत्संग में सुना है कि जैसे ही हमारे फैमिली में कोई हमें मतलब कुछ बोलने लग जाता है तो आप उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर उन्हें बोलते रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारी बात काट रहे हैं, पर हमारे बस में वो है नहीं कि हम उनकी बातों को बार बार काटेंगे, नहीं आप यहाँ पे गलत हो, नहीं आप यहाँ पे गलत हो। क्योंकि संगत जी जब आप घर में छोटे होते हो ना तो आप करेक्ट नहीं कर सकते, और करेक्ट करोगे तो आपको बोलेंगे बड़ी दादी अम्मा बन रही है, बड़ी सियानी बन रही है। तो वो सब करने से अच्छा है अगर वो बोल रहे हैं तो आप अंदर ही अंदर मन में गुरुजी 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 चला दीजिए, और इसलिए चला दीजिए ताकि उनके कोई कर्म ना बने। तो मैं यही करती हूँ, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुपा मैं अंदर ही अंदर चला रही हूँ आपका नाम, इन्हें जो जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, प्लीज इनके कर्माज ना बनाइएगा। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ एज अ मेंबर। और मैं गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय करके मैं बोलने लग जाती हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है। और जब सामने वाले बोलते हैं अच्छा तू सुन रही है, मैं हाँ सुन रही हूँ मैं, तो क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि आपको नेगेटिविटी किसी की सुननी नहीं है, या तो आप उठ के चले जाओ या भाग जाओ या फिर आप मंत्र जाप करो। तो मैं अब जा इसलिए नहीं सकती कि वो फैमिली बुरा मानेगी कि थोड़ी देर बैठ भी नहीं रही है हमारी हम लोगों के साथ, तो इसलिए मैं अंदर ही अंदर मतलब हाँ हाँ करती रहती हूँ और अंदर ही अंदर चलाती रहती हूँ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ताकि उनके भी कर्माज ना बने और सब हैप्पीनेस बनी रहे घर पे। तो उसके लिए भी ये सब चीजें छोटी 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 बारीकियां समझाने के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये शब्द कुछ है नहीं, इतने वैल्यूएबल नहीं है कि हम जो कह मतलब आपको
आपको कह पाए और आप उसको एक्सेप्ट करें, बट ये बहुत ही छोटे हैं। जैसे आप हमें कहते हो ना हम आपको चींटी जैसे दिखते हैं, तो वैसे ही हैं, बहुत छोटे छोटे, लेकिन प्लीज आप इन्हें एक्सेप्ट करिएगा। बस आप भाव के भूखे हैं, मैं जानती हूँ, तो आप हमारे भाव क्या है वो आप समझ सकते हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अपनी प्यारी बेटी बनाने के लिए, गुरु परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, इस शिव परिवार में जगह देने के लिए, नीवा बन के चलना सिखाने के लिए, नम्रता का भाव देने के लिए, हर पल हर वक्त करेक्ट करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। हमेशा यूं ही साथ दीजिएगा, हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा मेरे साथ, और जिसको आपकी जरूरत है प्लीज उन्हें दर्शन दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जैसे आप मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं, ऐसे मेरे पूरे गुरु परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिए, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, उनके अंग संग रहिएगा, और जो शुक्राना सत्संग मेरा शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा मुझे इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे भैया की ओर से एक शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मेरे भैया अभी जुड़े नहीं हैं और वो कनेक्टिविटी, वो कनेक्शन उन्होंने फील नहीं करा है, ना ही वो मानते हैं। बट मैं जानती हूँ कि गुरुपा जब एक का हाथ थाम लेते तो वो पूरे परिवार को, पूरे खानदान को ब्लेस कर देते हैं हमारे, तो हर मेंबर को ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए भी आपका शुक्राना है गुरुपा। और क्योंकि आपने मुझे बताया था बहुत पहले कि तुझे ही उनका शुक्राना करना है, तो मैं ज़रूर शुक्राना शेयर करूँगी, तो मुझे इजाज़त दीजिए। संगत जी, कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरे भैया ने गाड़ी में चाबी लगा के छोड़ दी, मतलब और ऑफ मोड पे थी हालांकि, लेकिन 2 दिन हो गए, मतलब फ्राइडे को आई थिंक उसने छोड़ी थी, और फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे को से, शायद संडे को याद आई, और फिर उसके बाद जब उसे याद आई तो घर पे ढूंढता रहा चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, और गाड़ी के अंदर ही चाबी लगी हुई थी संगत जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी ने उसे टच भी नहीं करा, देखा भी नहीं। और वहाँ पे जब वो दोबारा गया नीचे देखने के लिए, जहाँ पे गाड़ी पार्किंग पे लगी होती है, तो जब उसने वहां देखा तो वो गाड़ी की चाबी उसी में लगी हुई थी। तो उस चीज का शुक्राना करना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना है कि कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। गाड़ी की चाबी वहीं लगी थी, तो किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी, कोई गाड़ी लेके नहीं गया, किसी ने गाड़ी चोरी नहीं करी। मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा लॉस होने से बचाया है आपने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करना है गुरुपा मेरे भैया की ओर से। और मैं जानती हूँ, मुझे सब्र है कि आप उसे भी जोड़ेंगे, मतलब उसके मुंह से आपकी बढ़ियाइयाँ सुननी है मुझे भी, तो मेरे को पूरा सब्र है। आप अपने अकॉर्डिंग उसे जोड़ेंगे, और बहुत सारी जहन शक्ति भी है कि कुछ बोलेगा तो आप उसे कंट्रोल भी करा देंगे। तो बस उसे भी ब्लेस कीजिए, जैसे आप मुझे ब्लेस करते हैं कि वो भी मेरी, जैसे मैं बढ़ियाइयाँ कर रही हूँ वैसे वो भी बढ़ियाइयाँ करे आपकी। तो अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, ढेरों ढेरों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।